Greetings everyone. Now in the series of MCQs for class 12 जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आज हम करेंगे MCQs ऑन द थियोरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ। तो फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर्स आपने वापस ले लिए अपने शेयर होल्डर से। आपके जो शेयर होल्डर्स के पास कैपिटल होती है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो जब आप शेयर्स वापस ले लेते हो तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल? इक्विटी, प्रेफरेंस, फॉरफिटेड शेयर्स, बोनस शेयर्स। तो अभी बताया ना कि जो फॉरफिट किए जाते हैं शेयर्स वो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू। जितना पैसा कैपिटल में लिखा है उसी को तो कैंसिल करेंगे ना फॉरफीचर के टाइम पर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। बेसिकली दो तरीके होते हैं जिससे जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास वापस आ जाते हैं। एक होता है फॉरफीचर। फॉरफीचर कंपनी करती है, मतलब कंपनी को पता है कि शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए तो वो प्रोसेस शुरू करते हैं फॉरफिट करने का शेयर्स को। सरेंडर जो है ये शेयर होल्डर के तरफ से होते हैं कि आपके पास शेयर्स हैं, आपको पैसा नहीं देना या आपको लग रहा है कि मुझे ये शेयर्स रखने ही नहीं है, मैं इस पे पैसा क्यों दूँ, तो आप फिर खुद से ही शेयर्स को सरेंडर कर देते हो। तो ये शॉर्टकट होता है फॉरफीचर का एक तरह से। नाउ नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशूड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट है री इशू पर, वो क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। जितना आपने फॉरफिटेड शेयर्स पे पैसा रिसीव किया है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप दे सकते हैं। मतलब अगर आपका 10 रुपीज़ का शेयर फॉरफिट होता है जिसमें 4 रुपीज़ पेड है, तो अगर इस शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो 4 रुपीज़ का। ठीक है ना? दिस इज़ बिसाइड्स द एक्चुअल डिस्काउंट गिवन ऑन द ओरिजिनल इशू। अगर ओरिजिनल इशू पे मान लो आपने 50 पैसा का डिस्काउंट दिया हुआ है, ये एज अ डिस्काउंट आपने शुरू में दे दिया था, तो फिर आपके डिस्काउंट की लिमिट 4 प्लस ये भी हो जाती है 0.5। बट क्योंकि डिस्काउंट का केस तो हमेशा नहीं होता ना, तो जनरली जितना पैसा फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट आप री इशू पर दे सकते हो। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसकी और कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। तो जो डिस्काउंट हम री इशू पे देते हैं क्योंकि उसका सोर्स क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट, तो आप उसको डेबिट किस में कर देते हो? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जिसमें पैसा पड़ा हुआ है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ शेयर्स। जब आपने फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया तो जो पैसा बचेगा वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। नाउ इफ़ द प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स हैज़ बीन रिसीव्ड देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी नो ट्रीटमेंट। जब आपको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको प्रीमियम को अब कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम का पैसा एक बार आ जाए तो उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देते हैं और उसके कुछ गिने हुए यूजेज़ हैं, 4 यूजेज़ हैं, वहीं पे उसको यूज़ करना है। तो उसको वापस नहीं करेंगे, उसको फॉरफीचर में नहीं डालेंगे, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। सो बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर पैसा ना मिले तो फिर हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस बच जाता है उसे हम कहाँ दिखाते हैं? शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर। इफ़ एन इक्विटी शेयर ऑफ 10 8 कॉल्ड, ये कॉल्ड अप होगा, ठीक है, हैज़ बिन 6 हैव बिन रिसीव्ड, सो दी कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो कैपिटल कितने से डेबिट होगी? कैपिटल उतने से डेबिट होगी जितने कैपिटल कॉल की हुई है। आपने कॉल 8 रुपीज़ किए हैं तो आपको कैपिटल 8 पे कैंसिल करनी होगी। बेसिकली कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब होता है कि हम कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं। तो जितना हमने कैपिटल इशू किया है उतना ही तो कैंसिल करेंगे ना। तो आपने क्योंकि 8 रुपीज़ कॉल किए हैं तो 8 को कैंसिल करो। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ ऑन अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ 8 कॉल्ड 5 पेड
इज़ फॉरफिटेड, तो शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा? शेयर फॉरफीचर का मतलब हम कितना पैसा फॉरफिट करेंगे, कितना फॉरफिट कर रहे हैं, 5 रुपीज़ पर शेयर। सो फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा 5 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट है शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3। ठीक है, 10 का शेयर है, 3 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया और इस पर 8 रुपीज़ पेड हैं। 8 रुपीज़ पेड आपने फॉरफिट कर लिए, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट में आपके कितना, क्योंकि आपने फुली कॉल कर ली है तो फुल अमाउंट आपको कैंसिल करना है। अब इसमें 3 रुपीज़ नहीं करने हैं, देखो 13 आप कह सकते हो, 10 का शेयर हमने 13 में दिया प्रीमियम मिला के, लेकिन 3 रुपीज़ अलग अकाउंट में गया है प्रीमियम में और 10 रुपीज़ अलग अकाउंट में गया है। ठीक है, तो जो जहाँ गया वहीं से तो कैंसिल होगा ना, तो कैपिटल में कैंसिलेशन 10 रुपीज़ का होगा। प्रीमियम का जहाँ तक बात है, प्रीमियम आपका पेड हो चुका है तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीमियम अब सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो जो जहाँ पर जितना पैसा डाला है उतना कैंसिल करना है ना। अब मान लो आप और आपका एक फ्रेंड है, आप अपने घर से बाहर निकलते हो और किसी शॉप पे जाते हो। अब आप जाते हो शॉप एक्स पर और आपका फ्रेंड जाता है शॉप वाई पर, तो जब वापस आओगे तो जो एक्स में गया वो एक्स में से वापस आएगा, जो वाई शॉप में गया है वो वाई से वापस आएगा। ठीक है ना, तो जो पैसा कैपिटल में गया वो कैपिटल में कैंसिल होगा, जो प्रीमियम में गया उसको प्रीमियम में देखना पड़ेगा। प्रीमियम हमेशा कैंसिल होते नहीं हैं। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सैड लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो आपके जो शेयर्स हैं 100 रुपीज़ का शेयर है, 20% प्रीमियम पर, मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पार वैल्यू पे। तो 20% ऑफ 100 हो गया 20 रुपीज़। ठीक है, ये कंपनी ने शेयर इशू किए थे। अपसेट हु हैज़ बीन अलॉटेड 2000 शेयर्स, अपसेट को 2000 शेयर्स आपने दिए हुए हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज़ पे नहीं की है। ठीक है, तो उसका जो ड्यू अमाउंट है, जो अनपेड है, वो है 5 रुपीज़ का। इसका मतलब क्योंकि ये फ़ाइनल कॉल थी, तो फाइनल कॉल का मतलब इसके पहले तो सब कुछ पेड है, तो बाकी सारा पैसा पेड है। अगर आपने 120 रुपीज़ टोटल में मांगे हैं तो उसने 115 पे कर दिए होंगे, जिसमें 20 प्रीमियम होगा और 95 आपका बाकी का कैपिटल का अमाउंट होगा। सो सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम में कितना अमाउंट डेबिट होगा? अब आप ये याद रखो, सिक्योरिटी प्रीमियम एक स्पेशल आपका अमाउंट है जो एक सेपरेट अकाउंट में आता है। तो जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम मांगते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अलग लिखते हैं। तो अब अगर आपको ये मिल गया है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, पैसा आपके हाथ में है, वो इसी अकाउंट में रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये नॉट येट रिसीव्ड हो, अगर मिला ना हो, तो क्योंकि आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो और ये मिलेगा भी नहीं, तो अब हमें ये अमाउंट कैंसिल करना पड़ेगा प्रीमियम में से। जब प्रीमियम में डालते हैं तो क्रेडिट करते हैं, कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हम यहाँ डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम? क्योंकि आपका प्रीमियम पेड का हिस्सा है, अनपेड में तो नहीं है ना, पेड का हिस्सा है, तो फिर आप इसको डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि हमारा पैसा मिल चुका है। प्रीमियम मिल जाता है तो वो अपने अकाउंट में ही रहता है, जहाँ डाला है वहीं रखोगे, तो हम इसको डेबिट या कैंसिल नहीं करेंगे। सो नील होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। ठीक है, 10 में 1 रुपी प्रीमियम है, इन विच 9 हैव बीन कॉल्ड। तो 9 में 8 + 1 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल कर लिया है। ओके, और 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज़ फॉरफिटेड। ये कॉल्ड है, इसमें से पेड कितना है, 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 6 + 1 पेड है, तो आपका अनपेड कितना हो गया, 2 रुपीज़। तो ये केस बाय केस चलते हैं। अब आपका कैपिटल में कितना डेबिट होगा, तो आपने टोटल कॉल्ड अप कितना किया हुआ है, आपने कॉल किया हुआ है 9 रुपीज़, बट 9 में से 8 कैपिटल है और 1 रुपी प्रीमियम है, तो कैपिटल को तो कैपिटल से डेबिट करेंगे ना, तो कैपिटल डेबिट होगी 8 रुपीज़ से। अब अगर हमें पूछा जाता सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि पूरा मिल चुका है उसका कुछ नहीं करेंगे, जो पैसा पेड है वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो कितना जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, क्योंकि 7 में से 1 रुपी प्रीमियम था। प्रीमियम हम ऐसे किसी भी अकाउंट में नहीं डाल सकते, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाता है। तो अगर फॉरफीचर का पूछते तो फॉरफीचर में 6 रुपीज़ जाएंगे।
कॉल्स इन एरियर पूछेंगे तो उसमें 2 रुपीज़ जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन में आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, ओके 10 + 2 का शेयर है, ऑन विच 8 हैव बीन कॉल्ड, 8 आपने कॉल किए हुए हैं, एंड 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज़ पेड, ठीक है। अब कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि आधा अधूरा क्वेश्चन है, 5 में 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडेड है, ये हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये पेड है, ठीक है। तो 5 में से 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 3 रुपीज़ आपका शेयर्स का पैसा है। अब यहाँ पर ये भी समझ लो, अगर प्रीमियम पे हुआ है तो इसका मतलब इस 8 में भी 6 + 2 है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल किया हुआ है और बाकी ये कैपिटल कॉल किया है, तो कैपिटल कैंसिल करनी होगी, 6 से करेंगे, फॉर फीचर में पैसा जाएगा, 3 रुपीज़ जाएगा, प्रीमियम अपना अलग पड़ा रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है, ऑन द री इशू व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ हो आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बदले जितना पैसा मिला है, तो कैपिटल के बदले में आपको 3 रुपीज़ मिले हैं, तो आप मैक्सिमम 3 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हो। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। सो शेयर फॉर फीचर का पैसा कहाँ दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के साथ, क्योंकि उसको यूज़ करना है ना आपको कैपिटल के री इशू के टाइम, तो ये शेयर कैपिटल में जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड विद। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है, कॉल्ड अप मनी से। ये क्वेश्चन एक बार और डाला है जस्ट टू एंश्योर कि आपको याद रहे, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है कॉल्ड अप कैपिटल से, ठीक है। जितना कैपिटल में पैसा डाला है उतना ही कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट अ डिस्काउंट। इसका मतलब 10 में से 1 रुपी तो डिस्काउंट है, तो आप 9 रुपीज़ मांगोगे, ठीक है। इस 9 में से 7 कॉल कर लिए और 5 रुपीज़ पेड हो गए, दैट मीन्स 2 रुपीज़ अनपेड है, तो ये कॉल आपकी एरियर में है, ये आपका पेड मनी है जो फॉरफिट होगा, और ये आपकी कैपिटल कॉल्ड है, और 1 रुपी क्योंकि आपने मंगाना नहीं है तो वो भी कैपिटल का पार्ट है, ओके। सो अगर कोई कहे कि कितना अमाउंट आपका कैपिटल में कैंसिल होगा, तो कैपिटल में कैंसिल होगा 7 जो हमने कॉल किया प्लस डिस्काउंट, क्योंकि वो भी कैपिटल का पार्ट है, मंगाना नहीं है, बट वो कैपिटल का इशू का पार्ट है, सो वो साथ में कैंसिल होगा। शेयर फॉर फीचर में कितना क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने 5 रुपीज़ पेड किया है तो 5 रुपीज़ क्रेडिट होगा। अनपेड कितना है, 2 रुपीज़, तो कॉल्स इन एरियर कोई कहे तो 2 रुपीज़। तो देखो कैपिटल ऐसे डेबिट होगी 8 से, जिसमें से हम फॉरफिट कर रहे हैं, 8 में से हम 5 रुपीज़ फॉरफिट कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर हमारे 2 रुपीज़ हैं, और शेयर डिस्काउंट हमारा 1 रुपी है जो कि हमने मंगाया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी है। Now, if a share of 10 rupees issued at a discount of 1, 8 rupees called have been 5 rupees paid is forfeited, और later on reissue में maximum discount वो होता है जितना हमें amount receive हुआ है, तो क्योंकि आपको receive कितना हुआ है 5 रुपीज़, सो maximum discount आप दे सकते हो 5 रुपीज़ का, ठीक है। सो A is the correct answer. Now question number 20, if the loss on reissue of shares is less than the amount forfeited, मतलब जब आपने शेयर्स पे रीइशू किया तो उसमें कुछ लॉस हो जाता है, कुछ डिस्काउंट देते हो ना, तो वो आपका फॉरफिटेड अमाउंट से कम है, सो जो बैलेंस है हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट का वो कहाँ चला जाता है, इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल प्रॉफिट है। मान लो आपने शेयर्स फॉरफिट जब किए थे, आपने फॉरफिट किए 8 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। जब आप रीइशू कर रहे हो तो आप 10 रुपीज़ का शेयर आप रीइशू कर रहे हो मान लो 6 रुपीज़ पे, तो आपको लॉस कितना हुआ यहाँ पर 4 रुपीज़ का। तो 8 में से हम ये डिस्काउंट मीट करेंगे और बाकी हमारे 4 रुपीज़ अभी भी बच जाएंगे, तो ये हमारा प्योर प्रॉफिट है ना। ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, आपका रेगुलर नहीं है कि हर बार ऐसा होगा जी शेयर फॉरफिट होते जाएंगे और हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1, 10 रुपीज़ का शेयर है, 1 रुपी डिस्काउंट मतलब 7 रुपीज़ पे, 9 रुपीज़ पे है। 7 हैव बीन कॉल्ड एंड 5 हैव बीन पेड। 7 कॉल किया, 5 पे किया, ओके। दीज आर लेटर ऑन री इशूड, री इशू हो रहा है 8 रुपीज़ पेड एज फुली पेड, ठीक है। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा। अब पहले तो आप ये सोचो कि हमने फॉरफिट कितना किया, शेयर फॉरफिट किया हमने
₹5 पर शेयर आपने अमाउंट फोरफिट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ री इशू में कितना यूज़ होगा? ओके, शेयर फॉरफीचर अमाउंट यूज़ कितना होगा? क्योंकि आपका ₹10 का शेयर है, उसमें से आपको ₹8 पे री इशू हो रहा है, तो आपका डिस्काउंट यहाँ पर हो गया ₹2 का। तो कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ₹2 का ₹2 का नुकसान है, तो 5 में से ये नुकसान मीट करके ₹3 हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो वो डिस्काउंट हमें हर बार देना होगा। तो जब ये ₹10 का शेयर आप री इशू कर रहे हो तो एक्चुअली आपका हक बनता है इस 10 में से सिर्फ ₹9 मंगाने का। ठीक है, तो आपका ये जो ₹2 का ये जो लॉस है, जिसे हम लॉस ऑन री इशू बोलेंगे, इसमें से ₹1 तो ओरिजिनल डिस्काउंट है जो आपको देना ही पड़ेगा। सो आपका एक्चुअल लॉस यहाँ पर कितना हुआ है? सिर्फ ₹1 का। बाकी का 10 में से ₹2 का लॉस था, बट एक तो देना ही था डिस्काउंट, सो एक का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ₹5 का जो हमने फोरफीचर किया, 5 में से हमें ₹1 का नुकसान हो गया, तो हमारे पास ₹4 आ गए जो हमारे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे एज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जब री इशू करते हैं फोरफिटेड शेयर्स तो क्या किया जाता है? जनरल रिजर्व इज़ डेबिटेड विद द क्रेडिट बैलेंस। जनरल रिजर्व तो भूल ही जाओ, वो नहीं आता, कैपिटल रिजर्व आता है। अब क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? जो भी रिजर्व्स हैं वो तो प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं ना, प्रॉफिट डाले जाते हैं क्रेडिट साइड में, तो हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन अ शेयर ऑफ ₹20 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 ऑन विच 16 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग का मतलब 16 में से ₹12 कैपिटल और ₹4 का प्रीमियम है। अगर ये कॉल्ड अप है और इनमें से ₹10 पेड है, पेड कितना है? ₹10 अगेन इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ, इसका मतलब ₹6 एक्चुअल पेमेंट है और ₹4 प्रीमियम है। तो 10 में से हमें 4 प्रीमियम मिल चुका है और ₹6 हमें अगेंस्ट कैपिटल मिला है। सो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? अब ये ध्यान दो कि हमारी कैपिटल कितनी है? 16 कॉल्ड अप में से कैपिटल का अमाउंट सिर्फ 12 है, तो कैपिटल डेबिट होगी, कैपिटल कैंसिल होगी 12 से। अब ₹10 पेड है लेकिन कैपिटल की पेमेंट 6 ओनली, तो हमारे शेयर फॉरफीचर में जाएगा 6 और बाकी के हमारे क्या हो जाएंगे? कॉल्स इन एरियर। बैलेंसिंग फिगर ₹6 का। सिंपल सी बात है ना, 16 में से ₹10 पे हुए हैं तो बाकी का अनपेड कितना है? ₹6 हमारे एरियर हो जाएंगे। ठीक है ना। सो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? जितना कैपिटल कॉल की है, ₹12। नेक्स्ट है ऑन अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2। 10 का इशू, 2 पे प्रीमियम पे। होल अमाउंट इज कॉल्ड, पूरा कॉल्ड है, हमारा रिसीव्ड कितना है? ₹7। सो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट नहीं होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, है ना। ये कहीं मेरी राइटिंग में यहाँ एरर है। सो कितने से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? ऑल्दो ये फुली कॉल्ड है बट ये सारा कैपिटल नहीं है। कैपिटल 10 है, ₹2 का प्रीमियम था, तो कैपिटल कितने से डेबिट होगी? कैपिटल डेबिट होगी ₹10 से। ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ 20, 16 कॉल्ड बट 14 हैव बीन रिसीव्ड, तो कैपिटल कितने से आपकी डेबिट होगी? कैपिटल कितने से कैंसिल होगी? क्योंकि आपका 16 कॉल्ड अप है तो 16 से आप कैपिटल को कैंसिल करोगे। नाउ a share of ₹10 issued at a premium, full amount has been called and ₹8 including premium। इसका मतलब 8 में 6 + 2 is paid, ये पेड है। सो कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो आपका फुली कॉल्ड है, मतलब ₹12 कॉल्ड है, लेकिन कैपिटल 12 नहीं है, कैपिटल सिर्फ 10 है, तो कैपिटल डेबिट होगी 10 से। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और फॉरफीचर कितने से होगा? शेयर फॉरफीचर अगर हम कहें तो क्योंकि ₹6 पेड है तो शेयर फॉरफीचर होगा 6 से। और कॉल्स इन एरियर कितनी जाएंगी? अब आप कैपिटल के हिसाब से सोचो तो कैपिटल ₹10 कॉल की थी और पे हुआ है 6, तो कॉल्स इन एरियर है ₹4। टोटल में देखो तो टोटल ₹12 कॉल किए थे, ₹8 रिसीव हुए हैं, सो ₹4 इज़ द एरियर। ठीक है, तो इस तरह से हम अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। So I hope this is clear to you. So thank you for the day. Stay happy, stay learning.